पता नहीं क्या जो है कि प्रोडक्ट उसे थमा देगा, पता नहीं कौन सी घुट्टी उसे पिला देगा कि वो आपकी दुकान छोड़ देगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, खरीद रेट पर भी सामान देना पड़ता है और देना कहीं से भी गलत नहीं है। और उसको ये एहसास दिलाएं कि मैं आपको अपना समझ रहा हूं तभी ये स्कीम बता रहा हूं, मैं किसी को बताता नहीं हूं। तो कस्टमर से दोस्तों छोटी छोटी बात पे कभी बहस ना करें, क्योंकि बहस करना अपनी दुकान का तहस नहस करना है। अरे कैसे इतने मिलेगा, इतने में तुम ला दोगे क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दुकान में कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बढ़ाएं या किसी भी कस्टमर के साथ हमारा संबंध कैसे मजबूत हो। क्योंकि एक व्यवसाय को चलाने के लिए, एक दुकान को चलाने के लिए कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। किस तरह से उसे प्रोडक्ट के बारे में समझाएं, किस तरह से उसे अपने और अपनी दुकान की ओर आकर्षित करें। क्योंकि कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आएगा तो आपका व्यवसाय नहीं चलेगा। एक कस्टमर आएगा, अगर उसे आपका व्यवहार अच्छा लगा तो 4 कस्टमर को बताएगा और 4 कस्टमर को आपके दुकान पे भेजेगा। तो कस्टमर से रिश्ता मजबूत करने को ही जो है कि व्यवसाय की सीढ़ी माना जाता है। क्योंकि इसी सीढ़ी से आपको चढ़ के ऊपर जाना है। कस्टमर के साथ ही आपको जो है कि अच्छा व्यवहार करेंगे तो कस्टमर के साथ ही जो है कि आपको आगे बढ़ना है। यानी कस्टमर के भरोसे ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका संबंध अच्छा रहा कस्टमर से तो उसी के भरोसे आप दिन पर दिन जो है कि आगे बढ़ते जाएंगे। तो व्यवसाय में सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो कुछ पॉइंट मैंने नोट किया है। आज मैं आपको 10 टिप्स ऐसे देने वाला हूं जिससे आप अपनी दुकान में कस्टमर को बढ़ा सकते हैं या कस्टमर से रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है कि कस्टमर के साथ छोटी छोटी बातों पे बहस ना करें। मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों कोई भी कस्टमर हो, आपसे आपने कुछ रेट बताया, वो कुछ उल्टा रेट बता रहा है। आपने कहा कि ये 100 रुपये का है, वो सीधे 50 रुपये आपको प्रोडक्ट को बोल रहा है, तो आपको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप गुस्सा करके कस्टमर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप उससे बहस बिल्कुल ना करें, उसे समझाएं कि भैया नहीं, इतना तो हमारी खरीद भी नहीं है कि मैं आपको दे पाऊँ। उसे किसी न किसी तरह से मीठे बोल के, हंस के उसको मना कर सकते हैं, उसको हंस के जो है कि टाल सकते हैं। ऐसा ना हो कि भड़क जाएं आप, अरे कैसे इतने मिलेगा, इतने में तुम ला दोगे क्या। इस तरह के बहुत दुकानदार होते हैं। मैं भी जब शुरू शुरू में दुकान किया था तो मैं भी जो है कि भड़क जाता था कि भाई इतने में कैसे मिलेगा, मुझे दिलवा दो, चलो मुझे इतना दिलवा दो, उतना दिलवा दो। इस तरह की बात ना करें कस्टमर से। कस्टमर से कहे कि हो सकता है कि सर कहीं पुराना स्टॉक रहा हो, मिल गया हो आपको, लेकिन अब जो है कि मार्केट में आपको ये रेट का सामान नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब आप उसको ऊपर जब गुस्सा करेंगे तो कस्टमर जो है कि आपसे नाराज हो जाएगा और जो है कि जब वो नाराज होगा तो 2-4 कस्टमर को और जो है कि आपसे तोड़ेगा। तो उसे बात करने का बहुत ही तरीका है, बहुत से सारे तरीके आते हैं बात करने का। उसको बता दें कि भैया ये जो है कि मटेरियल भूल से दुकानदार दे दिया होगा, क्योंकि इतने में खरीद नहीं आती है, वो गलती से आपको दे दिया होगा, या फिर उसका रेट नहीं जानता होगा तो दे दिया होगा, या फिर उसके माइंड में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट समझ के आपको दे दिया होगा। लेकिन अब जो है कि आप कहीं भी खरीदने जाएंगे, किसी भी मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको इतने का नहीं मिलेगा। तो कस्टमर से दोस्तों छोटी छोटी बात पे कभी बहस ना करें, क्योंकि बहस करना अपनी दुकान का तहस नहस करना है। दोस्तों टॉपिक नंबर 2 पे बात करते हैं। अगर आपका कस्टमर कहीं आप जा रहे हैं और रास्ते में मिल गया तो उससे जरूर बात करें दोस्तों। 2 मिनट रुक के उसका हाल चाल जरूर पूछें। दोस्तों बहुत ऐसा होता है कि हमारे कस्टमर, या फिर हम कितने कस्टमरों को जानेंगे, मान लीजिए हम दुकानदार हैं तो कस्टमर तो हमारे पास 10-20 रोज आते हैं, तो वो हमें पहचानते हैं, लेकिन हम हर कस्टमर को नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक भी आपको थोड़ा सा भी अंदेशा हो कि हाँ ये कस्टमर थोड़ा सा जाना पहचाना है, तो आप रास्ते में 2 मिनट रुक के और उसका हाल चाल जरूर पूछें। क्योंकि जब उसका हाल चाल आप पूछेंगे तो उसे लगेगा कि आप उसके साथ जो है कि बहुत मित्रवत व्यवहार रखते हैं, और इस तरह से वो आपकी दुकान पे बार बार जो है कि आना शुरू कर देगा। या फिर आपकी दुकान पे ही आता है तो उससे एक बार जरूर हाल चाल पूछें कि क्या हाल है। इससे कस्टमर का जो है कि अपनत्व की भावना बढ़ जाती है। दोस्तों तीसरा टॉपिक है, अगर आपके प्रोडक्ट में, यानी आपकी दुकान में जो भी प्रोडक्ट रखे हैं, अगर उसके साथ कोई ऑफर है तो कस्टमर को जरूर बताएं। कस्टमर को इसके बारे में
जानकारी जरूर देनी चाहिए कि सर ये प्रोडक्ट पे एक स्कीम चल रही है, अगर आप ले लेंगे तो इस समय फायदे में रहेंगे। इस तरह से कस्टमर के साथ आपका लगाव भी बढ़ेगा, कस्टमर सोचेगा कि हाँ, ये मुझे अपना समझ रहे हैं तो स्कीम बता रहे हैं, और उसको ये एहसास दिलाएं कि मैं आपको अपना समझ रहा हूँ तभी ये स्कीम बता रहा हूँ, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन आप अपने ग्राहक हैं तो मैं स्कीम आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्कीम किसी को दिया नहीं जाता। इस तरह से करके कस्टमर को जरूर बताएं, और हर कस्टमर को बताएं। लगभग लगभग अगर कोई स्कीम वाला प्रोडक्ट आप 10 कस्टमर को बता देंगे तो उसमें से 2 या 3 कस्टमर तो बिना जरूरत के भी वो प्रोडक्ट आपका ले लेंगे, तो इससे भी आपकी सेलिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपके दुकान में दिन भर में 20 कस्टमर आते हैं और 20 कस्टमर को आप किसी स्कीम के बारे में समझाते हैं, तो 20 कस्टमर में से 3, 4, 5 कस्टमर उस प्रोडक्ट को उठा लेते हैं, यानी वो प्रोडक्ट आपका एक्स्ट्रा बिक गया, तो इससे आपकी दुकान की सेलिंग भी बढ़ जाती है। दोस्तों, चौथे टॉपिक पे बात करें तो चौथा टॉपिक है कि आप अपने कस्टमर से मार्केट का हाल चाल जरूर लें। मार्केट का हाल चाल का मतलब ये है कि आपका कस्टमर कोई आपके पास आ रहा है, आपका कोई पुराना कस्टमर है, तो उससे प्रोडक्ट के रेट वगैरह के बारे में जरूर जानकारी लें कि सर ये प्रोडक्ट आप काम करा रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए मकान ही पेंटिंग करा रहा है, तो मकान पेंटिंग करा रहा है तो उससे कोई प्रोडक्ट खरीदने आपके पास आ गया कि पेंट हमें दे दीजिए, तो उस कस्टमर से आप उस पेंट का रेट जरूर लें, क्योंकि उससे पूछें कि भैया आप यहाँ कहीं से खरीदे हैं तो ये क्या रेट चल रहा है, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पुराना माल खरीद के रखा हूँ, या फिर मैं नया नया भी माल खरीदा हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। आप थोड़ी सी रेट की जानकारी देंगे तो मैं भी मैनेज करके जो है कि उसको चलूंगा। इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया होता है कि मार्केट में रेट क्या बिक रहा है, कहीं हम जो है कि कस्टमर से बहुत ज़्यादा पैसा ना ले लें, या फिर कस्टमर को बहुत ज़्यादा सस्ता ना दें। तो इस तरह से आपको एक आइडिया पता चल जाता है कि हाँ, इस रेट का जो है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उस हिसाब से आप खुद को अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि अगर कोई नया प्रोडक्ट आप अपनी दुकान से बेच रहे हैं, सपोज करिए कि कोई नया पेंट ही आ गया, या फिर नया जो है कि कुछ भी आ गया, अगर अपनी दुकान से किसी कस्टमर को बेच रहे हैं तो उसका फीडबैक आप जरूर लें। ऐसा ना हो कि वो सामान जो आप बेच रहे हैं वो निहायत घटिया क्वालिटी का है, और कस्टमर आपसे 2, 4, 10 कस्टमर ले गए और उन्हें वो प्रोडक्ट बुरा लगा और धीरे धीरे जो है कि वो आपकी दुकान पे आना बंद कर दिए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। कोई भी नया प्रोडक्ट है तो पहले तो खुद आजमाएं, खुद आजमा के ही उसको जो है कि तसल्ली करें कि हाँ, ये मेरी दुकान में रखने लायक है, मेरी दुकान से ये बेचने लायक है। या फिर जिसको भी बेचें, 1-2 प्रोडक्ट जो भी नया प्रोडक्ट बेचे 1, 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो उस कस्टमर से जो है कि उसका फीडबैक जरूर ले लें कि सर ये प्रोडक्ट कैसा है, कहीं मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ, कहीं मैं महंगे में तो नहीं उठा लिया है, कहीं ये प्रोडक्ट खराब तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपने हमारे संबंध को देखते हुए ये प्रोडक्ट जो है यूज कर लिया और हमसे बताया नहीं, हो सकता है ये प्रोडक्ट खराब हो, तो उससे इसका फीडबैक जरूर ले लें। ऐसा भी होता है दोस्तों, कोई गलत मटेरियल किसी आपके अपने ग्राहक के पास पहुंच जाता है तो उसकी शिकायत आपसे नहीं करता है, प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो है कि अंदरूनी जो है कि खटास जो है कि उसके अंदर भरा रहता है, मतलब कुछ संबंध में खटास आ जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें दोस्तों। कोई भी नया प्रोडक्ट बेचें तो कस्टमर से उसका जो है फीडबैक, उसका रिव्यू जरूर ले लें कि प्रोडक्ट कैसा था। अगर कस्टमर ने बता दिया कि प्रोडक्ट नहीं सही है तो तुरंत उसे अपनी दुकान से हटाएं और उसके साथ जो है कि सिंपैथी दिखाएं कि सर, मैं भी नया प्रोडक्ट बेचा हूं, इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि ये प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया, लेकिन अब जो है कि इस ऐसी गलती हमसे नहीं हो पाएगी। इस तरह से बातों से जो है कि कस्टमर का दिल जरूर जीते हैं दोस्तों। छठे पॉइंट की बात करें तो छठा पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके खरीद रेट पर ही कस्टमर जो है कि सामान मांगता है, और आप जो है कि असमंजस में पड़ जाते हैं, मैं दूं कि ना दूं। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, खरीद रेट पर भी सामान देना पड़ता है, और देना कहीं से भी गलत नहीं है। अगर कोई कस्टमर आपके जिद पे अड़ गया है कि नहीं भाई, ये जो है कि आपने 200 रुपये का खरीदा है और मुझे 200 में ही चाहिए, ये 200 से मुझे ऊपर पैसा नहीं है मेरे पास, मैं 200 ही इसका दूंगा, तो उसे बिल्कुल मना ना करें दोस्तों। बिल्कुल उसे प्रोडक्ट को पकड़ा दें कि भाई, आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, आप हमारे जो है कि विश्वसनीय ग्राहक हैं, ये प्रोडक्ट कहीं आपको 200 का नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी खरीदी 200 रुपया नहीं पड़ी है, 200 से ऊपर पड़ी है, लेकिन आप हमारे परमानेंट ग्राहक हैं, इसलिए मैं आपको ये 200 में भी दे दूंगा, लेकिन आपको घूम के जाने नहीं दूंगा। इस तरह से बात करके कस्टमर को जरूर सामान दे दें। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर
खरीद रेट से भी सस्ता सामान मांगता है। अगर आपका वो पुराना कस्टमर है, आपके पास से जो है कि 10-20 हज़ार का खरीदारी कर रहा है, 200-400 रुपया 500 रुपया आपको जो है कि हर 6 महीने पे फ़ायदा कमवा रहा है, 1000 रुपया फ़ायदा कमवा रहा है, तो अगर उस 100-200 के प्रोडक्ट के लिए अगर उसे आप मना कर देंगे, तो कस्टमर जो है कि टूट जाएगा। कभी मना ना करें दोस्तों, कभी जो है कि उसको जो है कि प्रोडक्ट खरीद रेट से भी सस्ते में अगर कोई प्रोडक्ट माँग रहा है, तो उसको दे दें, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा कमाना है। अगर वो जुड़ा रहेगा तो आप उससे बहुत पैसा कमा लेंगे। अगली बार ही प्रोडक्ट कोई खरीदने आएगा तो उसी में इसको बढ़ा के आप ले लेंगे। लेकिन कभी भी कस्टमर को जो है, अपने निजी जो कस्टमर हैं, अपने जो परमानेंट कस्टमर हैं, उनको घूम के ना जाने दें, क्योंकि घूम के चला जाएगा तो अगला दुकानदार पता नहीं क्या जो है कि प्रोडक्ट उसे थमा देगा, पता नहीं कौन सी घुट्टी उसे पिला देगा कि वो आपकी दुकान छोड़ देगा। दोस्तों 7वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि उधार देने से बचें। दोस्तों संबंध कितना भी गहरा कर लें, संबंध कितना ही गहरा कर लें, लेकिन उधार देने से आपको बचना है। अगर कहीं कस्टमर आपसे उधार मांग रहा है तो उसे हाथ जोड़कर समझाएं कि भैया मेरे पास जो है कि इस समय जो है कि प्रोडक्ट की कमी है और मैं जो है कि किसी न किसी से, रिश्तेदार से या किसी मित्र से मैं कर्ज लेके ये प्रोडक्ट मंगाया था, वो भी प्रोडक्ट मैंने उधार में बेच दिया। अब वो पैसा मिल नहीं रहा है कि फिर मैं जो है कि प्रोडक्ट मंगा के और फिर आपको दे दूं। मैं आपको घुमाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास मजबूरी है, मेरे पास यही प्रोडक्ट है और ये भी मैं किसी से कर्ज लेकर के जो है कि इस प्रोडक्ट को लाया हूं। अगर इसका पैसा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं उसका पैसा भी चुका नहीं पाऊंगा और मैं ये प्रोडक्ट भी नहीं खरीद पाएंगा। तो ये मजबूरी आप हमारी समझें। अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे दें और उससे ये भी कहें कि भैया अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो ये प्रोडक्ट आप कहीं से भी खरीद लीजिए और 100-200 रुपया अगर आपको ज़रूरत है, आप मेरे परमानेंट ग्राहक हैं, पुराने ग्राहक हैं, अगर 100-200 रुपया आपको कम पड़ रहा है तो मुझसे कैश ले लीजिए, लेकिन ये प्रोडक्ट मुझसे उधार में मत खरीदिए। मैं आपको कैश दे रहा हूँ, कहीं से जो है कि आप प्रोडक्ट को खरीद लीजिए। कुछ घट रहा है तो मैं उसमें आपका हेल्प कर दे रहा हूँ, मुझे कल दे दीजिए, परसों दे दीजिएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा। ऐसे अगर करेंगे तो कस्टमर आपका नाराज भी नहीं होगा और आपका प्रोडक्ट भी बच जाएगा। लेकिन अगर आप साफ उसे मना कर देंगे तो कस्टमर जो है कि आपसे टूटने के चांस बन जाते हैं कि वो कस्टमर आपसे टूट जाएगा। दोस्तों 8वां पॉइंट है कि अपने ग्राहक का, अपने कस्टमर का तारीफ करना ना भूलें। दोस्तों अगर कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहा है और कोई भी प्रोडक्ट आप उसे दिखा रहे हैं, जैसे ये प्रोडक्ट मैंने उसे दिखाया तो उसने बोला कि नहीं ये प्रोडक्ट तो नहीं सही है, देखने में ही सही नहीं लग रहा है, इससे कोई अच्छा हो तो दिखाइए, तो उसकी तारीफ करना ना भूलें। दोस्तों तारीफ जरूर करें कि सर आपने तो जो है कि हमारा जो है कि ये चोरी ही पकड़ ली, मैं ये गलत प्रोडक्ट आपको दिखा रहा था, आपने तो पकड़ लिया, आप बहुत माहिर हैं महाराज, इसके ज्ञाता हैं आप। इस तरह से आप उसका तारीफ करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट जो आप घटिया क्वालिटी का भी दिखा देंगे तो भी उसे पसंद आ जाएगा। तो ये ट्रिक दोस्तों जरूर अपने। दोस्तों 9वें पॉइंट में आते हैं। तो 9वां पॉइंट है कि दोस्तों अपने जो परमानेंट ग्राहक हैं, अपने जो पुराने ग्राहक हैं, अपने जो ऐसे ग्राहक हैं जो 2000-4000 आपको हर साल, हर 6 महीने पे आपको फायदा देकर जाते हैं, उनको साल में एक बार गिफ्ट देना ना भूलें। छोटा मोटा गिफ्ट दोस्तों, आप उनके खरीदारी के हिसाब से, अपनी अर्निंग के हिसाब से, आप उनसे कितना कमा रहे हैं उसके हिसाब से एक छोटा मोटा गिफ्ट उनके लिए जरूर रख दें। ऐसे कस्टमर जरूर 10-20 हर दुकानदार के पास होते हैं, 20-25 कस्टमर ऐसे होते हैं जो आप ही के दुकान से सामान खरीदते हैं, आप ही के वहां से जो है कि उनका लगाव रहता है। तो ऐसे कस्टमरों को छोटा मोटा गिफ्ट जो है कि साल में एक बार, दिवाली हो या न्यू ईयर हो या फिर किसी खास मौके पर उन्हें छोटा मोटा गिफ्ट जरूर भेंट करें। इससे क्या होता है दोस्तों, रिश्ते मजबूत होते हैं ग्राहकों के साथ, अपने और दुकानदार के रिश्ते जो है कि काफी मजबूत होते हैं। जब भी उस प्रोडक्ट की बात आएगी, कोई प्रोडक्ट मान लीजिए खरीदा, आपके वहां से टंकी लगवाया, टंकी प्लम्बर का पाइप ले गया और आपने उसे जो है कि आपके वहां से 20-25 हज़ार का मटेरियल उसने खरीदा और आपने एक सपोज करिए कि एक 200 रुपए की या 250 रुपए की, 300 रुपए की एक दीवार घड़ी उसे गिफ्ट कर दी। तो जब भी वो प्रोडक्ट की बात आएगी, जब भी टंकी और प्लम्बर की बात आएगी, जब भी वो घड़ी देखेगा तो उसे आपकी याद जरूर आएगी कि हाँ उस दुकानदार ने मुझे घड़ी दिया था, गिफ्ट किया था, मैंने उसके वहां से इतना सामान खरीदा था। तो कभी भी जो है कि कस्टमर आपको अगर ज्यादा फायदा दे के जाता है
तो उसको जरूर गिफ्ट करें, कुछ ना कुछ जरूर गिफ्ट करें दोस्तों। और 10वां और आखिरी टॉपिक है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, यानी प्रोडक्ट की बेसिक जानकारी। दोस्तों, प्रोडक्ट की जानकारी रखने से ये होता है कि कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को अगर फेल कर रहा है तो आप उसे इस प्रोडक्ट की खासियत बता सकते हैं, खूबी बता सकते हैं। जब तक ग्राहक से ज़्यादा जानकारी आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप ग्राहक को क्या समझा पाएंगे, क्या मोटिवेट कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पूरी जानकारी है, मेरे पास ये किसी कंपनी का चेक बाल है, सपोज करिए कि साकेत का कंपनी का चेक बाल है, अगर वो प्रताप कंपनी का चेक बाल मांग रहा है तो मैं इसे कैसे बेच पाऊंगा उसको, अगर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो, इसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो, इसकी गारंटी के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो मैं कैसे उसे बेच पाऊंगा। तो जब तक प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी तब तक आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे। 10 में से 8 कस्टमर तो ऐसे आते हैं जो प्रोडक्ट मांगते हैं और लेके चले जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर आपके पास ऐसे आते हैं जो ऐसा प्रोडक्ट मांगते हैं और वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं रहता है। तो ऐसे में आप अपना दूसरा प्रोडक्ट कैसे उसे समझा के बेच पाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो जब तक जानकारी नहीं रही, जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा प्रोडक्ट पे, तब तक आप बेच नहीं पाएंगे दोस्तों। ये छोटे मोटे टिप्स हैं, टिप्स तो बहुत हैं, आगे भी आपको टिप्स मिलते रहेंगे, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। लेकिन ये छोटे मोटे टिप्स जो है कि आपके दुकान के लिए और आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं टिप्सों को आजमा के छोटे से छोटा दुकानदार भी बड़ा बन जाता है।